Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Miss Celeste Pereira, the chemistry tutor, and today we'll start with a new set of reaction in the named reaction, that is benzyl benzylic acid rearrangement reaction. Okay, अब ये जो reaction है benzyl benzylic acid rearrangement reaction, ये एक टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है। जिसमें क्या है, जो सब्सटीट्यूएंट है वो क्या करेगा, रीअरेंज होगा या माइग्रेट होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है, यही होगा इसी में। नाउ इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है, दैट इज सबसे पहले तो जो सबस्ट्रेट हम लेंगे, ओके, दैट इज 1,2 डाइकार्बोनिल, ओके, जो सबस्ट्रेट हम लेंगे दैट इज 1,2 डाइकार्बोनिल। वो क्या होता है 1,2 डाइकार्बोनिल, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज आर ग्रुप, इससे अटैच्ड है एक कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड वन मोर कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड, यानी दो कार्बोनिल ग्रुप है, सो दिस बिकम्स द 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अब ये हमारा सबस्ट्रेट है, अब इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ओके। सो अ स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, ओके। सो हियर जो भी रिएजेंट हमने लिया है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या लेंगे 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, उसका रिएक्शन करवाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एंड देन जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। सो लेट्स सी द रिएक्शन। सबसे पहले हमने लिया 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, this is the dicarbonyl compound because two carbonyl groups are attached over here, okay. This is the first carbonyl group and this is the second carbonyl group, okay, and R group is attached. ये R जो है वो कोई भी group हो सकता है, R can be any of the group. Suppose if I say R can be any aromatic group, okay, aromatic हो सकता है, या फिर it can be any aliphatic, ठीक है, एरोमेटिक, एलिफैटिक, हेट्रोसाइक्लिक, कोई भी ग्रुप हो सकता है, दिस आर ग्रुप, ओके। अब इसका रिएक्शन करवाया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया, KOH, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर बाद में उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। द प्रोडक्ट विल बी RCOH, R डैश C डबल बॉन्ड O एंड OH, ओके। ये जो प्रोडक्ट मिला दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, okay. So this is the benzyl benzylic acid benzyl benzylic acid rearrangement reaction, okay. अब देखिए सपोज कि R की जगह पे मैं अगर फिनाइल रिंग लूँ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस R इफ आई पुट अ फिनाइल रिंग, ठीक है, चलिए देखते हैं, pH लगा देते हैं, दिस इज फिनाइल, यहाँ पर भी एक pH लगा देते हैं, ओके। सो व्हाट हैपेंस, ये जो कंपाउंड है जिसमें फिनाइल रिंग अटैच्ड है एंड दो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, ठीक है, इसको हम बेंजील कहेंगे। तो सबसे पहले जब ये रिएक्शन जो है करवाया था, जो साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन जब करवाया था तो उन लोग ने ये फिनाइल रिंग के साथ ये रिएक्शन करवाया, ओके। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बेंजील कहेंगे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजील, ओके, दिस इज बेंजील, ओके। अब इसका रिएक्शन करवाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दैट इज KOH होगा, एंड देन एसिडिफिकेशन करेंगे। सो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर R के जगह मैं pH लगा देती हूँ, फिनाइल रिंग, ओके, यहाँ पे भी R की जगह फिनाइल रिंग, ठीक है। तो इससे जो कंपाउंड मिला, ये जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिला दैट इज कॉल्ड एज बेंजिलिक एसिड, ओके, दिस इज बेंजिलिक एसिड,
ओके, सो फर्स्ट टाइम जब ये रिएक्शन करवाया था, जो साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन करवाया, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे फिनाइल रिंग लिया, आर की जगह पे फिनाइल रिंग लिया एंड फिनाइल के साथ उन लोगों ने ये रिएक्शन कराया। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द बेंजीन। और इसका जब कन्वर्जन कराया इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, तब जो प्रोडक्ट मिला दैट इज कॉल्ड एज बेंजिलिक acid. So the conversion of benzene into benzylic acid, so this reaction is called as the benzene-benzylic acid rearrangement reaction. Okay, तो वही लिखा है, benzene undergoes rearrangement in presence of a strong base. This is important. In presence of a strong base to give benzylic acid. Now let's see the mechanism. सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द सबस्ट्रेट दैट इज बेंजीन, और उसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ओके, तो सबसे पहले लिया है बेंजीन और फिर यहाँ पे OH माइनस लिया है। ओके, अब ये OH माइनस जो है वो आके अटैक करेगा कोई भी एक कार्बोनिल कार्बन पे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो कार्बोनिल कार्बन है, तो किस वाले कार्बोनिल कार्बन पे ये OH माइनस अटैक करेगा। ओके, सो हियर दिस OH माइनस विल अटैक एट दैट कार्बन whose electrophilicity is more। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा, जिस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा, वहां पे ये OH माइनस अटैक करेगा। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर दोनों साइड फिनाइल रिंग है, पीएच पीएच दोनों साइड फिनाइल है, तो यहाँ पे जो दोनों कार्बोनिल कार्बन है, दोनों की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये OH माइनस जो है ये कोई भी एक कार्बन पे अटैक करवा देंगे। So let's see here, suppose this OH minus comes and attack over here at this carbon. Okay, now what happens, यहाँ पे जो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O है, इसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। फर्दर रिएक्शन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे जो OH है, OH अटैच हो गया इस वाले कार्बन से। नाउ हियर इन दिस स्टेप व्हाट हैपेंस, द पीएच, दिस ग्रुप, द फिनाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है वो माइग्रेट होगा, कहाँ पे माइग्रेट होगा, तो इट विल माइग्रेट टू द नेक्स्ट कार्बन, दिस पीएच विल गेट माइग्रेट्स टू द नेक्स्ट कार्बन। ओके, एंड जो ये C डबल बॉन्ड O है, उसमें से जो डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर्ड ओवर दिस ऑक्सीजन, और यहाँ पे O माइनस चार्ज बनेगा, और यहाँ जो O माइनस है दिस विल कम हियर एंड मेक अ बॉन्ड, दैट इज C डबल बॉन्ड O होगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो पीएच ग्रुप है वो माइग्रेट हो जाएगा फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन टू द नियरबाई कार्बन एटम। Okay, so here there is a migration or there is a rearrangement of this pH group. Now next यहाँ पे देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे rearrange हो गया this pH group, clear, pH group आ गया, यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ गया। आगे देखिए here this OH, यहाँ पे जो OH है उसमें से जो हाइड्रोजन H जो है, यहाँ से H जो है H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा। ओके, यहाँ पे एक प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, दैट इज जो H है H प्लस के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा, और ये यहाँ से निकल के जो ये O माइनस है, ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये H प्लस को ले लेगा अपने पास। सो ये H जो है वो शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से वो शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, ये O माइनस के पास। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ प्रोटॉन शिफ्ट ओवर हियर, और यहाँ पे OH हो जाएगा, तो वही लिखा है, देयर इज अ प्रोटॉन शिफ्ट नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ देखिए OH यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ से जब H प्लस रिमूव हुआ, सो व्हाट हैपेंस, H जो है वो अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं निकला है, वो अकेला निकला है यहाँ से। सो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो O पे माइनस चार्ज बनेगा, वही यहाँ पे लिखा है O माइनस चार्ज। और यहाँ जो H है, ये H कहाँ से आ गया, वो यहाँ पे था पहले,
ये OH था, यहाँ से H ट्रांसफर हो गया यहाँ पर। ओके, सो देयर इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर ओवर हियर। अब फर्दर एसिडिफिकेशन होगा H प्लस के प्रेजेंस में। सो व्हाट हैपेंस, ये जो O माइनस चार्ज है, दिस माइनस चार्ज विल टेक दिस H प्लस। ओके, सो दिस माइनस चार्ज जब ये H प्लस को लेगा, सो यहाँ पे क्या बनेगा OH, तो यहाँ बना OH। ओके, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज बेंजिलिक एसिड। सो हमने यहाँ पे क्या बनाया, बेंजीन लिया, बेंजीन से हमने रिएक्शन करवाया एंड वी गॉट बेंजिलिक एसिड। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, दो कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। दैट इज यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है, बट यहाँ पर रिंग के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ओके, नाउ ये OH माइनस जो है वो कहाँ पे आके अटैक करेगा, किस वाले कार्बोनिल कार्बन पे, तो देखते हैं। हियर यहाँ पे दो कार्बोनिल कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, ये होगा। अब ये जो फिनाइल रिंग है, ये रिंग क्या है, वो प्लस M इफेक्ट बताएगा। ओके, दिस रिंग विल शो प्लस M प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा इस कार्बन पे। तो क्या होगा, ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, ठीक है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे जो ये फिनाइल रिंग है, ये रिंग बताएगा प्लस M इफेक्ट, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा ये कार्बन को, बट इसके साथ ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो CH3 ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करेगा, प्लस I इफेक्ट बताएगा। ओके, प्लस I इफेक्ट। अब ये प्लस I इफेक्ट है, तो क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ इन शॉर्ट क्या होगा, CH3 एंड फिनाइल रिंग, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा कार्बन को, तो कार्बन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है। कंपेयर टू दिस केस, यहाँ पे तो सिर्फ एक फिनाइल रिंग है जो प्लस M इफेक्ट बताएगा। सो व्हाट हैपेंस, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, बट कंपैरेटिवली यहाँ पे ड्यू टू प्लस I एंड प्लस M इफेक्ट, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे मिल रहा है। सो इस वाले जो कार्बन है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगा। ओके, जबकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में देखो, यहाँ इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा। ओके, सो ये OH माइनस जो है वो उस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। कम क्यों है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं CH3 से, फिनाइल रिंग से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हुआ, जबकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो अभी भी ज्यादा ही है जब हम कंपैरिजन करें तब, ठीक है। सो ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। सो ये OH माइनस आया, अटैक किया इस कार्बन पे, अब क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड वो है, अब डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन को मिलेगा माइनस चार्ज। सो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हुआ, ये OH अटैच हो गया यहाँ पे इस कार्बन पे, और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज आया। अब आगे देखिए फर्दर व्हाट हैपेंस, ये जो रिंग है, दिस फिनाइल रिंग, इसका क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। मतलब ये फिनाइल रिंग जो है वो अपने पोजीशन से चेंज होके कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा। ओके, सो हियर रीअरेंजमेंट हो रहा है इस केस में। अब और ये O माइनस है, वो यहाँ फर्दर आके बॉन्ड बना लेगा, तो वही यहाँ पे लिखा है C डबल बॉन्ड O बना दिया, एंड ये रिंग जो है ट्रांसफर हो गया इस वाले कार्बन पे, ठीक है। नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस, प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, तो कहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पे OH में से जो H हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो गया, और ये H प्लस को कौन लेगा, जो ये O माइनस है, ये O माइनस ये H प्लस को ले लेगा। ऑलराइट, तो ये H जो है वो गया ये O माइनस के पास। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन शिफ्ट हुआ,
यहाँ पे OH बन गया इस पोजीशन पे। नाउ फर्दर H प्लस के साथ एसिडिफिकेशन किया, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो O माइनस है, दिस माइनस चार्ज विल टेक दिस H प्लस और यहाँ पे OH मिलेगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया 1,2-डाइकार्बोनिल कंपाउंड, उसका रिएक्शन करवाया एंड वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने रिएक्शन, मैकेनिज्म, एग्जाम्पल्स सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब एक बात जो आपको याद रखना ये है कि जब कभी भी एक साइक्लिक डाइकीटोन का स्ट्रक्चर दे और उसका अगर ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाना हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जब साइक्लिक सिस्टम हो, जब साइक्लिक डाइकीटोन हो और उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाए, सो व्हाट हैपेंस, ये जो साइक्लिक सिस्टम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सपोज एक 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर दिया हो, ओके, एंड उसका रीअरेंजमेंट करवाया, ये वाला रीअरेंजमेंट करवाया, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ऑफ 4 साइक्लिक कार्बन सिस्टम, यानी जो कार्बन एटम्स है वो रिड्यूस हो जाएगा साइक्लिक में, ठीक है। साइक्लिक की बात कर रही हूँ मैं। इस साइक्लिक में देखो, साइक्लिक डाइकीटोन्स में द कार्बन एटम विल बी रिड्यूस्ड। अगर 5 कार्बन हुआ तो 5 का 4 हो जाएगा प्रोडक्ट में। अगर 4 कार्बन एटम वाला रिंग लिया हो तो उसका रीअरेंजमेंट के बाद 3 कार्बन एटम वाला रिंग होगा। तो वही आपको ध्यान देना है। ओके, तो वही लिखा है, व्हेन अप्लाइड टू अ साइक्लिक 1,2-डाइकीटोन the ring system is reduced by 1 carbon atom. Okay, so यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन 1,2-डायन। ये जो रिंग है, ये रिंग में काउंट कीजिए, दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, 6 मेंबर्ड रिंग एंड 2 कार्बोनिल ग्रुप इसमें अटैच्ड है। इसका हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया। सो आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला, इसका काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हियर 5 कार्बन एटम इज देयर इन द रिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइक्लिक सिस्टम रिड्यूस हो गया। यहाँ पे 6 कार्बन एटम था, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, जो रिएक्शन के बाद यहाँ पे कार्बन एटम रिड्यूस हो गया, दैट इज फ्रॉम 6 to 5 कार्बन एटम्स। तो ये बात आपको ध्यान देना है इन दिस बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। सो ये वीडियो को फिर से आप देखें, फिर से समझे, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कीजिए। ओके, सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। ओके, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।